8. अर्श ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जी। द अर्बन लेजेंड ऑफ टेके टेके। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये सुना होगा। ओके। एक जापान में एक लड़की थी, इनफैक्ट एक स्कूल गर्ल थी जिसका नाम था कशिमा रिको। कशिमा रिको। एंड द स्टोरी गोज कि ये किसी ट्रेन से कहीं जा रही होगी और उसी ट्रेन के नीचे आके इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें की आधी बॉडी कट गई। हाँ, मैंने सुना है अलग हो गया। जी। आपने शायद सुना होगा जी। उनका धड़ अलग हो गया, उनका नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया। नाउ द अर्बन लेजेंड इज कि उस स्टेशन पे आज भी ऐसा होता है कि जब लोगों का सामना होता है उसकी स्पिरिट के साथ, तो उसकी जो स्पिरिट है कशिमा रिको की, वो ये सवाल पूछती है उनसे कि मेरे पैर कहाँ है, और अगर वो लोग जवाब नहीं दे पाते जी तो वो उनको 2 हिस्सों में काट देती है। ओके। कशिमा रिको ठीक है। वो जब चलती है तो वो अपने 2 हाथों से अपने टॉर्सो को अपने ऊपर वाले भाग को खिसक कर खींचते हुए चलती है। जी, इससे जो आवाज आती है उसको टेके टेके बोलते हैं। ये बड़ा एक फेमस अर्बन लेजेंड है जिसके ऊपर वहां पे तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं जी। बच्चों में ये स्टोरी काफी पॉपुलर है। तो क्या कभी आपने जस्ट केम अक्रॉस दिस स्टोरी या ऐसी कोई पैरेलल इंडिया में भी है? अब देखिए, टेके टेके जैसी अर्बन लेजेंड तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन आपने राहुल बहुत सारे रियलिटी शोज में, बहुत सारे ऐसे जो हॉरर शोज होते हैं, नॉट रियलिटी शो जी, आपने उसमें देखा होगा कि एक हाथ है जो धीरे धीरे चल के आ रहा है, जो पजेस्ड हाथ है बेसिकली। इज इट सो? आपने देखा तो जरूर होगा कि एक हाथ है वो सबका कत्ल करता है, या फिर इस कॉन्सेप्ट पे शायद मल्टीपल फिल्म्स वगैरह भी बनी हुई हैं कई सारी, लेकिन कभी किसी ने बात नहीं किया कि उस केवल हाथ वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं। राइट। मेरे हिसाब से इंडिया के किसी भी पॉडकास्ट में इस चीज के ऊपर कभी बात नहीं हुई है। ओके। उसको अर्धभंग बोलते हैं राहुल। अर्धभंग, अगर मैं तंत्र के हिसाब से देखूं, कहा जाता है कि कभी कभी, जैसे मान लीजिए आप एक लेफ्ट हैंडर हैं उदाहरण के तौर पे, ओके, और इसी के साथ साथ आपकी अगर मौत होती है और आपका लेफ्ट हैंड केवल बच जाता है कहीं ना कहीं, ओके, लेट सपोज किसी गाड़ी में गिरने से हुई और उसके बाद पूरी बॉडी खत्म हो गई लेकिन जो हाथ है वो बच गया, ओके, तो जो वंग भंग होता है वो शरीर से ना मिलकर, या फिर जो ऊर्जा होती है वो इस दुनिया को ना छोड़कर उस भाग में आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। और फिर वो हाथ बदला लेता है, या फिर ये समझ लें कि अपने घर जाता है, लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। यानी उस हाथ के अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है, एक स्पिरिट आ जाती है जो उसी इंसान की होती है। ऑल्सो अर्धभंग का मतलब होता है एक ऐसा आधा कटा हुआ भाग शरीर का जिसमें अलौकिक ताकत हो, इसमें अलौकिक ताकत हो। जैसे आपने, राहुल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके अलावा आपने और क्या सुना है कि जो आधा कटा है, लेट सपोज हेड के बारे में भी सुना होगा इसके ऊपर भी। हाँ, एक एपिसोड किया था जिसमें एक हेडलेस हंटर वाली अपने स्टोरी डिस्कस करी थी जी। वो कहते ना आमतौर पे कि टांगा चलता है, उसको जो चलाता है उसका सर नहीं है और वो लोगों को आके जो है बिठा लेता अपनी बग्गी में। जी। तो अब देखिए, अर्धभंग मैं उसको नहीं कहूंगा कि जो सरकटा भूत है हम उसको अर्धभंग कह लें। ओके। उसके लिए रीजन ये है क्योंकि मूलाधार चक्र जिंदा है, मूलाधार चक्र एक्टिव है, यानी कि है। जब भी कोई आत्मा, जब भी कोई स्पिरिट इंसान की बॉडी में आती है, या फिर आप मान लीजिए आप पजेस होते हैं, तो वो आपके मूलाधार पर इफेक्ट करती है सबसे पहले। ये आप शायद मुझसे पहली बार सुन रहे होंगे। मैंने वही बोला कि इस बारे में आज तक कभी भी इंडिया के किसी भी पॉडकास्ट में बात नहीं हुई है जितना मैंने देखा है। ऑल्सो अर्धभंग एक ऐसी चीज है राहुल, जो अगर स्पिरिट उसमें आ गई जी। राहुल, किचकंडी के बारे में मैंने बात करी, इफ आपको रिमेम्बर होगा तो किचकंडी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसके शरीर का एक अंग जो है, हड्डी जो है, उसमें अगर वो किसी के पास होता है तो किचकंडी उसके पास चली जाती है। इज इट सो? लेकिन इसमें क्या है अर्धभंग में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अर्धभंग किसी के साथ भी हो सकता है, एक ऐसी मौत जहां पर इंसान का पूरा शरीर खत्म हो जाए और सिर्फ एक भाग बचे। वो पैर भी हो सकता है राहुल जी, वो आधा धड़ भी हो सकता है राहुल, जैसे आपने टेके टेके बताया। अब टेके टेके के साथ सिनेरियो ये था जो आपने बताया, स्टोरी को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं। जब उसकी बॉडी कटी है जी, तो कटने के बाद नीचे की पूरी बॉडी तो खराब हो गई, जो खत्म हो गई, जो उसके पांव थे जी, यानी कि उसका मूलाधार और वो सब खत्म हो गया। लेकिन जो उसके धड़ था, मतलब कमर से ऊपर का जो पोर्शन था पूरा वो जिंदा था। ठीक है, धीरे धीरे करते करते वो मर गया, और जो वंग भंग था आत्माओं का वो उसके शरीर में चला गया वापस। वो गया नहीं कहीं और, वो उसी के शरीर में वापस आ गया। वंग भंग यानी कि उसकी जो मेमोरी का लॉस, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए जी, मेमोरी। तो अब उसको ये याद है कि वो मरी कैसे। अच्छा,
उसको पता है कि उसका आधा धड़ उसके कहीं तो बाद चला क्या गया, हुआ उसका उसे आइडिया उसको नहीं कुछ आइडिया नहीं है। बस उसको ये पता है कि एक ट्रेन आ रही थी जिसने काट दिया है उसको। अब उसको ये नहीं Okay. पता कि कटने के बाद वो जिंदा बची है कि नहीं। और इसीलिए वो जो आधा धड़ है, आज भी वो इंसानों से बोलता है कि मेरा आधा धड़ कहाँ है, मुझे बताओ मेरा आधा धड़ कहाँ है। मतलब वो मरवाह की तरीके, जिसको खुद को नहीं पता होता कि वो एंटिटी है, ये जो इस तरह की स्पिरिट होती है उनको भी नहीं पता होता कि ये एक एंटिटी है। उनको ये Okay. लगता है कि वो इंसान है, उनका आधा धड़ कहीं चला गया। सेम हैपेंस विद द हाथ वाला कॉन्सेप्ट। हाथ जो है वो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि उसका आधा शरीर कहाँ है, वो सोचता है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? अर्श, मैंने बहुत जमाने पहले एक स्टोरी ऐसी सुनी थी कि कोई नेवी के ऑफिसर थे और रिटायर हो गए थे, उनके जो है पोते होते थे, घर पे खेला करते थे। एक बार की बात है, ये छत में खेल रहे होंगे और वो बच्चा जो है, अच्छा इनका क्या हुआ था, इनका एक कोई एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनका जो दायां हाथ था वो कट गया था जी। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि उन्हें अपने जो पोता था, उनका ग्रैंड किड था, उससे बहुत ज्यादा प्यार था। ओके। और एक बार ये ऐसा हुआ कि वो छत से खेल रहा था और बाउंड्री से वो नीचे गिरा और जैसे वो गिरने वाला था, ये दौड़ते हुए वहां पे आए और अपने कटे हुए हाथ से उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। ओके। मतलब वो इतना झटके में गए, उसको पकड़ा, उसके कॉलर को, और उन्हें थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हुआ कि उनका हाथ कटा हुआ था। और ऐसा होते लोगों ने देखा उसको जी। एक बच्चा एक तरीके से हवा में लटक रहा था थोड़ी देर, और somehow अब ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है, nobody would believe that, लेकिन अगर उसको एक तरीके से स्टोरी भी माने तो जैसा आपने अभी ये वाली बात बताई, तो इज देयर अ कोरिलेशन, इज इट लाइक अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है राहुल। अगर किसी ने शिव ऊर्जा के बारे में सुना होगा तो कहा जाता है कि उस ऊर्जा को शरीर के किसी एक हिस्से में केंद्रित करके अगर आप मारते हैं, जैसे ब्रूसली 1 इंच पंच, वो क्या काम करते थे, वो अपनी शरीर की पूरी ऊर्जाओं को एक जगह इकट्ठा करते थे और उससे मारते थे। हमारे शरीर इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है राहुल कि अगर आप अपने शरीर को, यानी शरीर का जो वंग भंग या जो भी एक तरीके से एनर्जी जो है उसको किसी एक पार्ट में लगा दे और पूरी दम उस ताकत से लगाएं। एग्जैक्टली, जो ये कॉन्सेप्ट आपने 1 इंच पंच के बारे में बताया था, सेम वही चीज होती है यहाँ पर भी। लेकिन अब जब इंसान मर जाता है तो इंसान का अर्धभंग काम करता है। उस एंटिटी को, उस आधी चीज को अर्धभंग बोलते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो आपने जैसे टेके के बारे में बताया, तो ये काफी सिमिलर है अपने धर्म की एक इस एंटिटी से, जो मोस्टली हम किसी मूवी में देखते हैं या किसी जगह पर देखते हैं। या एक उंगली होती है जो ऐसे ऐसे करके चलती आती है लोगों तक, राइट, इस तरह से। या एक पूरा कटा हाथ होता है, कटा पैर होता है। आई मीन पहले इनिशियली जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि जब सर कट जाता होगा तो मेक सेंस किया, सर बॉडी साला हो गया, मतलब उसके अंदर जो है पावर लाइफ खत्म हो गई जी। मैंने जब पहली बार बकरे को अपने सामने कटते हुए देखा हर्ष, तो जिसने ना देखा हो तो होता ये यार, जब उसकी बॉडी कटती है तो उसकी बॉडी एक्टिव होती है यार, सर कटने के बाद ही। समझ गया। ना सिर्फ उसकी बॉडी, उसका सर भी एक्टिव होता है, उसकी आंखें हिलती बहुत जोर जोर से जी, वो आपको देखती है तो लाइक प्रॉपर्ली मूव करती, जान रहती है उसमें जान रहती कटे हुए सर में। तो मतलब लाइक फॉर मी दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो राहुल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैरानॉर्मली उसको क्या डिफाइन करोगे, कि उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है? पैरानॉर्मल तक सोचा ही नहीं। मुझे बस एक चीज का रियलाइजेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जान जो है कहीं दिल के आसपास है और इससे जो कनेक्शन अलग हुआ एकदम खत्म हो जाता है। लाइक एवरी पार्ट इज अलाइव बाय इटसेल्फ, हर पार्ट अपने आप में जिंदा है जी। और अगर ऐसा हो जाए, कटवट जाए थोड़ी देर के लिए, तो एटलीस्ट वो एक्टिव रहता है। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती हैं राहुल, जो इसका एक कहते हैं सार ढूंढती है। मतलब अगर कहीं पर मान के चलो कि लेट्स सपोज कोई इंसान है जो मर गया है, उसकी एंटिटी, मतलब उसका जो हाथ है अर्धभंग है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है और हाथ में जान आ रही। अच्छा, जान आने में 1 साल लग जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं। जान आने में 1 साल लग जाता है? अगर वो हाथ वैसे का वैसे ही पूरा सड़ चुका है, गल चुका है, और 1 साल तक उस पर कुछ ना किया जाए तो वो उस पर जान आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। और वो दुनिया की नजरों से परे है, तो वो मिट्टी में गलता नहीं है। अब ये एक अपना कॉन्सेप्ट है, अलग अलग, मैंने तो कभी अपनी आंखों से ऐसे देखा नहीं है, पर लोग कहते हैं इस चीज को, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऑल्सो यदि कोई तांत्रिक उस हाथ के ऊपर से चल के चला गया, ये भी एक कंडीशन जी, तो तांत्रिक के पैरों में, दरअसल अब चूंकि वो तप करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उनके पैरों में एक अलग सी प्राण ऊर्जा होती है जो एंटिटीज की होती है, कहा जाता है, और वो उस हाथ को जान दे देती है। ये भी एक पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली हाथ पड़ा है तो उसमें जान आ गई, मैं समझ गया। लेकिन जब कोई तांत्रिक उधर से ऊपर से चल के चला गया, लेट्स सपोज वो हाथ मिट्टी में ढक गया है, पूरा एकदम गल गया है, और उसके ऊपर से वो तांत्रिक चल के चला गया, या उसने मल त्याग कर दिया वहां पे, या कुछ भी कर दिया, उसके शरीर का 1% जीवित भी अगर वहां पहुंच गया
जी। तो ये समझ लीजिए कि वो हाथ जीवित हो उठेगा और अपने शरीर को तलाशेगा। शायद टेके टेके में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा राहुल। शायद हर्ष, लेकिन एक बात बताइए, जैसे इतिहास में हमारे अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है तो इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, और पहले अभी तो क्या गोली वोली का सीन है, उस जमाने में जो लड़ाइयाँ होती तलवार वगैरह से होती थी, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी लड़ाई होती होगी मैदान जंग में काफी सर कटे, बॉडी, हाथ और पांव से पड़े रहते होंगे। तो बड़ा अजीब सा एक मेरा क्यूरियोसिटी रही हमेशा से, तो ये जो उस जमाने के जो साधु वाधु रहते होंगे और गोरी खास तौर पे जी, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, गए जाए एक आधा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अघोरियों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अर्धभंग बनाना भी मुश्किल नहीं ये है। तो इज लाइक फेस्टिवल बोनांजा बनना, ये एक तरीके कह का सकते हैं राहुल, लेकिन कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि ऐसा उठा लिया गया वहां से। अब चूंकि मैंने आपसे क्या बोला कि शरीर का ध्वस्त होना जरूरी है, युद्धों में शरीर ध्वस्त नहीं होते जी, कटते हैं, कट जाते हैं। ध्वस्त होने का मतलब बाकी का जो शरीर है ना उसकी हड्डी बचे ना उसका मांस बचे। अब तो वैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है तो हो सकता है, अब उसका एक अलग सिनेरियो है, उस जमाने में तो खैर ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में तो खैर ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से उस जमाने का सिनेरियो ये था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या इक्का दुक्का कहीं केसेस कोई मिल गया जहां पर गलती से हाथ अलग कट गया, या कोई कार एक्सीडेंट या किसी भी चीज में हाथ अलग कट गया, मान लो गाड़ी से कट के, और वो उसकी बॉडी पूरी जल गई, पूरी ब्लास्ट हो गई, तो ये हो सकता है। मैंने आपको बोला ना, वही 1000 केसेस में से कोई एक केस ऐसा होगा जो अर्धभंग बन सकता है। खैर, आपने अभी शी एनर्जी की बात करी, चाइना का कॉन्सेप्ट। अच्छा, बाय द वे हर्ष, क्या आप इस बात से अवेयर है कि ये जिसको शी बोला जाता है, कुछ इंडियन स्कॉलर्स के हिसाब से वो शी शिवा का श है, जिसको चाइनीज अपनी भाषा में शी एनर्जी का नाम देते हैं बेसिकली। अब मतलब आई एग्री विद दैट। अब देखिए, अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे आपने बहुत सारे अभी अर्बन लेजेंड्स की बात करी है मुझसे जी, और बोला है कि इसका ऐसा है, तो मैंने उसको अपने हिसाब से बताया कि ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। हर इंसान ने अपने तरीके से उसे अपना नाम दे दिया, अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जिसको वहाँ के लोग ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर सके। मेरा ऐसा मानना है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ज्यादा बेटर हो जी। बट आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने उसमें सुना था, सदगुरु जी के उसमें सुना था कि शी बोलने से आपकी बॉडी में प्रॉब्ली आपके कोई चक ज्यादा एक्टिव होता है। I mean, अगर आप बोल के देखो तो मुझे तो ये चीज फील होती है। अब देखिए, अलग अलग तरह की ध्यान प्रक्रियाएं हैं, शायद वो आपके लिए काम करता हो, मेरे लिए ना काम करता हो, ये भी हो सकता है। मे बी आपका शरीर अलग से रिलेटेड है तो शायद आपको ज्यादा साउंड से तो कुछ भी हो सकता है। ओम, द साउंड ऑफ जो है, शिव का जो शव होता है, तो कह सकते मुझे ऐसा लगता है ज्यादा वाइब्रेंट होता है। बट एनीवेज, चाइना की एक और अर्बन लेजेंड है अर्श, द अर्बन लेजेंड ऑफ द फेमस बीजिंग बस स्टॉप। मैंने कभी नहीं सुना राहुल। अब मैं आज पहली बार ये सोच रहा हूँ कि आपके पास इतने अर्बन लेजेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। शोध का नतीजा है जी। तो ये बीजिंग बस स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि वहां पे एक बार की बात है, बीजिंग में एक बस जा रही थी लेट नाइट, और उसमें 3 अनजान लोग चढ़े, चुपचाप आके पीछे आके बैठ गए, और आहिस्ता आहिस्ता जब ड्राइवर ने सारे लोगों को स्टॉप पे छोड़ना शुरू किया, तो आखिर में वो 3 और एक बुजुर्ग आदमी वहां पे रह गए बस के अंदर। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उस बुजुर्ग आदमी ने उन तीनों लड़कों से लड़ाई कर ली जी, और ये इल्जाम देके कि मेरा बटुआ वगैरह चुरा, चोरी वोरी का कुछ बोल के, और फिर उनको जो है थाने के पास उतार के उनके बस से निकाल दिया गया। अच्छा, बाय द वे, इस कहानी का प्रमाण है? लोग चाहें तो उसके आगे रिसर्च कर सकते हैं जी। अब उस स्टोरी के कहने में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अर्बन लेजेंड है तो बहुत लोगों ने अपने अपने मसाले उसमें ऐड कर दिए। मोटा मोटी स्टोरी ये है कि उस बुजुर्ग आदमी ने उस तीनों को भगा दिया, उस बाद में उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि जो तीनों जो थे जी, इनके पांव जमीन टच नहीं कर रहे थे। क्या? ये लोग थोड़े हवा में सस्पेंडेड टाइप के थे। ओके। और ये फिर डर के मारे गए वहां की पुलिस, नजदीकी पुलिस स्टेशन पे, वहां जाके रिपोर्ट वगैरह किया, लेकिन किसी ने सबने मजाक लगा कि सब जो पिए में नशा करके आए हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं जी। तो ये बात ऐसे आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो बस थी वो गायब हो गई, और उस ड्राइवर के और बुजुर्ग आदमी की लाश बड़ी सड़ी हुई हालात में कई हफ्तों बाद मिली जी। तो उसके बाद से आज भी लोग बताते हैं कि वो बस जो है वो वाली, उसका वो सर्टेन नंबर है, वो अभी भी रात में चलती है, और कुछ लोगों को जो वो बिठाती है, जो भी उसमें बैठता है उस बस के अंदर, ओके, वो गायब हो जाता है। मतलब एक ऐसी बस जो राक्षस या फिर कह सकते हैं सुपरनैचुरल एंटिटी से मिलकर बनी है, ऐसा? मे बी, शायद कुछ ऐसा हो सकता है। इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ था, मतलब मैं आपको बताता हूँ, शायद हम लोग इस बारे में बात भी कर चुके हैं, जो भूतों की बारात का कॉन्सेप्ट है, शायद हम लोग एक बार बात कर चुके हैं। भूतों की बारात का कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको थोड़ा उसको डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, बस मैं आपको ऊपर से जिस देना चाहूंगा कि जब मैंने शो में बताया था या पॉडकास्ट में बताया था, तो उसमें ये बताया था कि एक भूतों की बारात होती है, इंसान को बैठालती है, इंसान चला जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जो बस है, जिस बस में
बारात के सारे मेंबर बैठे रहते हैं, वो बस ही हॉन्टेड है अलग तरीके से। ऑल्सो एक और ऐसा कहा जाता है, दिल्ली कैंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा राहुल, जहाँ पे एक औरत गाड़ी के साथ साथ भागती है पीछे और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन अगर आपने खोल दिया तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। वहां पर एक और चीज बड़ी फेमस थी, नोएडा सेक्टर 52, राहुल आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सेक्टर 52 और सेक्टर 9 के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। कहा जाता है द्वारका सेक्टर 9, जब 52 से आप 9 की तरफ जाते हैं तो बीच में जो रास्ता आता है, एक्चुअली वहां पर नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट है, और जब भी कोई वहां पर जाता है, मतलब स्टेशन से उतरता है, सेक्टर 9 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, द्वारका, तो उससे बड़ा अंधेरा अंधेरा फील होता है और बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है। ये अर्बन लेजेंड क्यों बना? क्योंकि ये आज से करीबन नहीं तो 30-35 साल पुरानी बात है। उस एरिया की बात हो रही, मैं मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि एक बुढ़ा होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, वो तुमसे सिगरेट मांगेगा बार बार। आपने ऐसा सुना होगा बहुत जगह की कोई ऐसा भूत है जो तंबाकू मांगता है या कुछ ऐसा करता है, लेकिन सिगरेट वाला भूत मैंने पहली बार सुना, क्योंकि आग से वो लोग डरते हैं। अब वो सिगरेट मांगता है और द मोमेंट तुमने लाइटर जलाया, अगले दिन तुम्हारा शरीर जला हुआ मिलेगा वहां पे। ऐसा लोगों का मानना था। अब तो ये चीजें कम हो गई वहां पर, वरना पहले बहुत ज्यादा ये एक भ्रांति के रूप में फैला हुआ था। और शायद ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि वहां पर एक्चुअली ऐसा हुआ क्या होगा। क्या वो बुढ़ा जल कर मर गया होगा, या फिर उस बुढ़े को किसी ने मार के उस जगह पर फेंक दिया होगा? राहुल, आपको क्या लगता है? अगर मैं एज अ रिसर्चर या फिर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं आप, तो वहां पर ऐसा क्या हुआ होगा जो आज भी वो आत्मा वहां पर किसी से लाइटर मांगती है या बीड़ी मांगती है? मुझे अर्ज एक स्टोरी याद आ रही है, वो हाईवे और एक कपल वाली राइटर की। अच्छा, वो गाड़ी में, ठीक है, समझ गया मैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये जो एंटिटी है जिसके बारे में बात हो रही है, ये एक तरीके के टाइम लूप में फंस चुकी है और वो रिपीटेडली वो चीज कर रही है, बार बार उसको लाइटर चाहिए, लाइटर चाहिए, लाइटर चाहिए, ऐसा करके। कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं राहुल जो टाइम लूप में फंस के रह जाती हैं, और इसको पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई पैरानॉर्मल रिसर्चर या एक्सपर्ट उसके पास जाता है या उन चीजों को जानने की कोशिश करता है, राहुल, ये मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ, आप भी टाइम लूप में फंस जाओगे। मतलब आप देखने जाओगे कि उसको क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगले दिन आप फिर जाओगे, और ये लत इतनी बढ़ जाएगी कि आप पूरे साल जाते रहोगे वहां पे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहां की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, कहीं और की हो चुका है। हाँ, मैं कहीं और की बात बता रहा हूँ। वहां पर मैं कानपुर में ही वो जगह है, तो मैं वहां पर बार बार जाता था, और ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं एक अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिला। उसने कहा कि यू आर डाइविंग इनटू टाइम लूप, डोंट गो फॉर इट, वरना तुम्हारी स्पिरिट भी फंस सकती है वहां पे। कहीं ऐसे लोग हैं। अब 1 साल तो मैंने नहीं बिताया टाइम, लेकिन मैंने आई गेस 1 महीना तो बिताया, मुझे पता है। उसने कहा अगर 1 साल कंप्लीट हो जाते तो तुम्हारी स्पिरिट भी उसी के साथ फंस जाती वहां पे। अगर आप अभी याद करने की कोशिश करें यार, तो उस टाइम में प्रिसाइजली क्या याद है आपको? क्या, कैसे, क्यों जाते थे वहां पे? अब राहुल, भैरव घाट के पास एक जगह है, एक छोटा सा घर है। वहां पर एक दादी बैठा करती थी और मुझे हमेशा देखती थी वो, तो मुझे लगा उनको खाने पीने की जरूरत है, मैं खाना उनको दे देता था ले जाके। अब चूंकि बुढ़ी थी और उनका चूल्हा वगैरह वहीं पे रखा रहता, आपने देखा होगा सड़क के किनारे पे लोग बैठे रहते हैं, वो वहीं पे बैठी रहती थी। और जब भी आप कभी मेरे साथ भैरव घाट चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। अब दिन में उस दिन हम लोग गए थे तो हम लोग शायद भूल गए थे, लेकिन वो दादी मुझे हमेशा दिखती है, आज भी दिखती है, लेकिन मैं नोटिस नहीं करता हूँ क्योंकि वो दादी है ही नहीं। सिनेरियो ये है। और जब भी मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं हमेशा खाना रख के चला आता था। तो एक दिन एक आदमी ने मुझसे पूछा कि वहां पर खाना क्यों रख रहे हो, कोई है तो नहीं? जी। मैंने कहा कि क्यों नहीं है, दादी बैठी है, वो खाती है अपना खाना। उसने भी कुछ नहीं बोला, और ये टाइम लूप मेरे साथ कंटिन्यू होता था। मैं जाता था, खाना रख के चला आता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, और वो भी कुछ नहीं कहती थी, बस खाना रखते हुए मुझे देखती थी और जाने देती थी। पता है, ऐसा कुछ हॉरर नहीं होता था। कैजुअल डेली की चीज है। 1 महीने के बाद मुझे पता चला जी कि वहां पर कुछ ऐसा था ही नहीं। जब मेरे दोस्त ने मुझे इस बारे में अवेयर किया कि ये जो तुम देख रहे हो ये टाइम लूप है, ऐसी यहाँ पर कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मैंने त्राटक ऑन करके या फिर त्राटक का जो एक ध्यान केंद्रित करके जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वहां पर दरअसल हुआ यह था कि एक बूढ़ी दादी थी, वो भूख से मर गई थी। और आज भी कई सारे लोगों को वहां पे वो बैठी हुई दिखती हैं। अच्छा, आप अकेले नहीं देखे? मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे जिनको वो चीज दिखी है कंटिन्यू। पर ये टाइम लूप हुआ या जस्ट आपको उनका विजन आता था? राहुल, मुझे विजन आता था, चलो मान लिया, लेकिन और लोगों को विजन कैसे आ सकता है? कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहां पर खाना रख के 10-10, 12-12 डिब्बे रखे रहते थे खाने के। ओके। कैसे रखे रहते थे, क्यों रखे रहते थे, पता नहीं।
करीबन 200 से 300 डब्बे प्राप्त हुए वहां से। ओके। ये बड़ा अजीब है, आज भी शायद वहां पे ये होता है। आप जाएंगे शायद एक दिन आपको भी दिख जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो शायद आत्मा खुद के बारे में ये बताने की कोशिश करती है कि वो उसको पूरी जिंदगी में कितना भूखा रखा गया है। शायद वो एक इंसान से ना खुश हो रही हो, इसलिए वो सबको बताने की कोशिश करती है, और आज तक उसका कभी कोई हल नहीं निकला। मेरा ऐसा मानना है। टाइम लूप से मुझे याद आया हर्ष, ये एक बड़ा मशहूर अर्बन लेजेंड है। इनफैक्ट 1998 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी अर्बन लेजेंड, तो उसकी ओपनिंग इस सीन के साथ हुई थी। मतलब ये हॉरर मूवी थी? ये एक अर्बन लेजेंड था जो शहर में मशहूर था, टेक्सास में, आई एम अज्यूमिंग, गेसिंग, शायद अमेरिका में जी। और ये इतना मशहूर हुआ कि इस फिल्म का ये ओपनिंग सीन बन गया। इसको इस सीन को बोलते हैं बैक सीट किलर। तो बेसिकली हुआ ये कि कुछ लोग बैक सीट किलर, बैक सीट किलर, गाड़ी की बैक सीट का किलर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक लेडी एक रात को गाड़ी चला के वापस आ रही होती है, और अचानक थोड़ी देर में क्या होता है, उसके पीछे एक और गाड़ी आती है और वो बहुत जोर जोर से फ्लैश लाइट करने लगती, बीम लाइट करने लगती। ओके, मैंने ऐसे कुछ सीन देखे हैं, मुझे याद आ रहा है जी। और बार बार लाइट ऑन ऑफ करती है, और ये लड़की, उसको ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, घबरा जाती है, लग रहा है कोई लड़के छेड़ना है, और ज्यादा डबल स्पीड में करती है। गाड़ी एकदम स्पीड से भगा भूग के अपने घर पे पहुंचती है, गैराज में गाड़ी लगाती है, और जैसे ही गाड़ी से बाहर आ रही होती है, उसकी गाड़ी की बैक सीट पे एक आदमी पेचकस लेके बैठा होता है। ओके, उठता है, उस पे हमला करता है। ये कोई अर्बन लेजेंड है राहुल? ये एक अर्बन लेजेंड, इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बैक सीट पे, बैक सीट किलर के नाम से मशहूर है। और मैंने इस बार बताया आपको, 1998 में जो फिल्म आई थी अर्बन लेजेंड के नाम से, उसका ये ओपनिंग सीन था। तो ये मतलब लोगों के उस जमाने में, तो वो जो इट यूज्ड बी लाइक कि आप घुसने से पहले 2 बार चेक करती थी पीछे। तो वो जो राहुल जो इंसान बैठा रहता था, वो क्या पीछे बैठे बैठे मार देता था लड़कियों को? मतलब रियलिटी में। दैट्स व्हाई इट्स एन अर्बन लेजेंड, कि किसी को आज तक पता नहीं कि रियल है कि अनरियल है। बस एक अफवाह उड़ी और ये शहर के कल्चर का पार्ट बनी जी। तो द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे हर्ष, कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्ली इस तरीके की फेक या फिक्शनल कहानियां भी शायद एक फोकलोर का हिस्सा बन जाती हैं जी, और वो जिंदा रहती हैं। कई बार ऐसी कहानियां फोकलोर का हिस्सा बन जाती हैं और आज भी जिंदा रहती हैं। अच्छा राहुल, इसके साथ साथ जो हम लोग बात कर चुके हैं फ्रेडी जेसन और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के बारे में, जिसमें सपने में आकर कोई भूत आता है, ये भी एक बहुत बड़ा अर्बन लेजेंड था जी। और ये किस्सा न्यूयॉर्क में बहुत फैला हुआ था कि आप अगर सोगे तो आप मर जाओगे। मतलब इफ यू स्लीप यू डाई, ये कॉन्सेप्ट। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर कई लोगों ने सोना छोड़ दिया था एक टाइम पे। उनको ऐसा लगता था कि जो सोएगा वो अपने आप से ही खुद को मार डालेगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई एक काले चेहरे वाला इंसान आता है जिसके चेहरे पर पूरे स्किन से मास्क चढ़ा हुआ है, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर वाला, और वो आकर सपने में ही उसको चाकू से उसका गला रेत देता है। पर अगेन वही, ये एक भ्रांति थी जो थोड़े दिनों में खत्म हो गई, ज्यादा दिन तक चली नहीं। बहुत लोगों ने इसको सोचा कि ये मतलब एक सच्चाई है, पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है। अब बड़रात के बारे में एक अलग चीज है कि वो सपने में आकर तुम्हें पकड़ ले या तुमको मार दे, वो एक अलग सिनेरियो है। बड़रात किसी को वैसे मार भी सकता है। देखिए, अब ऐसे कीपर्स ऑफ डायमेंशंस के पास ये ताकत तो नहीं होती है फिलहाल कि वो किसी को मार डालें, परेशान जरूर कर सकते हैं। वही वाला एक सिनेरियो के इंसान उस हद तक टॉर्चर हो जाए कि वो मरने पर आतुर हो जाए, ये हो सकता है। अर्श, अगर सपनों की बात चल रही है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत की लेजेंडरी मूवी है जिसका नाम है इंसेप्शन। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, कई बार उसके बारे में बात करना बनता भी है जी। अर्श, उस फिल्म में एक बहुत सही कॉन्सेप्ट एक बताया गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कभी ये चीज का रियलाइजेशन नहीं होता कि हम एक सपने में कैसे आए। ओके। इनफैक्ट अगर आप उसको लार्जली देखेंगे तो आपको अपनी जिंदगी में भी इस बात की याददाश्त नहीं होगी कि आपको बेसिकली होश किस दिन है जी। आई मीन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं था जब आपको अचानक से जो है जिंदगी दुनिया समझ में आने लग गई जी। एग्जैक्टली। तो अब ये ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन आई थिंक एक क्यूरियोसिटी है कि जब हम लोग बात करते हैं ऐसी एंटिटीज के बारे में, गेट कीपर्स और डायमेंशन जी, तो क्या यही वो एंटिटीज होती हैं जो आपको एक जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी कोशिश और सपने की शुरुआत की जो बीच के दरमियान का जो टाइम होता है उसमें आपको एक ट्रांजिट कराने वाले। बिल्कुल क्लोजली पहुंच गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और जो कॉन्सेप्ट बता रहा है साइंटिस्ट वो गलत है या फिर कोई रिसर्चर बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना मत बताता हूँ कि जो बड़रात होता है, गेट कीपर ऑफ डायमेंशन होता है, वो ये देखता है कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो कब सुप्तावस्था में जा रही है, और जैसे ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस सुप्तावस्था में जाती है वो तुम्हारी स्पिरिट को अलाउ करता है
उस दुनिया में जाने के लिए, वो परमिशन सपने की देता दुनिया है। में जाने। बिल्कुल, उसके बिना तो तुम नहीं जा सकते हो। तो बड़रात बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल एंटिटी फिनोमेना है। कह सकते हैं बिल्कुल, बड़रात एक अर्बन लेजेंड भी है राहुल। हाँ, एक अर्बन लेजेंड तरीके भी से। ऑब्वियसली एक तरीके बिल्कुल। से। और जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा, उनको सपने नहीं आते क्योंकि बड़रात बड़े जाने खुशनसीब देता किस्म ही के नहीं लोग है। होते हैं, मुझे जी। ऐसा लगता है। ये अर्शिया बताइए, जो लोग बोलते हैं कि जो सबसे डीप स्लीप होती है, उस डीप स्लीप में आपको सपने नहीं आते, इज दैट अ रियलिटी? ऐसा होता इट्स अ रियलिटी, क्योंकि आपकी स्पिरिट होती है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो जाती नहीं है, वो यहीं पर रहती है। है? एग्जैक्टली। द थिंग इज, बड़रात आपको सिर्फ अलाउ करता है, जाना या ना जाना आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है राहुल। मैंने आपसे क्या बोला था कि सपने तब आते हैं जब आप अवेयर होते हैं बहुत ज्यादा, तो आप जा भी सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, और आप फ्यूचर की चीजों को देखकर समझ भी सकते हैं, जिसे डेजा वू हम लोग कहते हैं। जिसे डेजा वू हम लोग कहते तो हैं। मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे बाबा जो हैं जिनको जी। मैं जानता हूँ, जी। उनके हिसाब से राहुल, एक अर्बन लेजेंड जो है वो बदरात भी है। अच्छा, क्या ये बात सच है कि ये मैंने सुना है कि जो हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, स्पेशली अभी होली आने वाला है। जी। अब मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में खाली होली एक ऐसा त्योहार है जो अब फन जी। रह गया है। जी बिल्कुल। बाकी बड़े ही पॉलिटिसाइज हो गए हैं बाकी सारे त्योहार। तो मैंने ऐसा सुना है कि काफी सारे अर्बन लेजेंड्स ऐसे भी हैं जो कि फेस्टिवल ऑफ होली के साथ एसोसिएटेड है। अर्बन लेजेंड्स का हमारे जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं, उनसे एक बड़ा अलग ही नाता है राहुल। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि होली के समय आपने बहुत लोगों जी। से सुना होगा कि बहुत सारी काली शक्तियां, काली आत्माएं होली की एक रात पहले एक्टिव जी। होती हैं, या दिवाली हाँ के जी। कुछ समय पहले, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल। एक्टिव होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा केस देखा था जो होली की आत्मा के ऊपर बेस्ड था।